क्या तुम अकेले हो? मैं तुमसे नहीं पूछ रहा कि तुम्हारे पास कितने दोस्त हैं या तुम्हारे फोन में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं। मैं पूछ रहा हूं, क्या तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हारी आवाज गूंज तो रही है लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हो जिस पर तुम्हारे साथ चलने वाला कोई नहीं? जब तुम मुड़कर देखते हो तो तुम्हारे पीछे एक लंबी वीरान सड़क है, और जब तुम आगे देखते हो तो पूरा संसार, हाँ, ये पूरी दुनिया एक दीवार बनकर तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम्हारे अपने, तुम्हारे शुभचिंतक, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार सब एक सुर में कह रहे हैं कि यह नहीं हो सकता। तुम्हारी आंखों में एक सपना है, तुम्हारे दिल में एक आग है, लेकिन हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है कि तुम गलत हो। क्या यह एहसास तुम्हें तोड़ देता है? क्या यह अकेलापन तुम्हें डराता है? क्या यह दुनिया का विरोध तुम्हें रोक देता है? अगर हां तो रुको, आज बस एक बार मेरी बात सुनो। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी होती है तो यह सिर्फ एक बाहरी लड़ाई नहीं होती, यह तुम्हारे अंदर एक तूफान पैदा करती है। तुम खुद से सवाल करते हो कि क्या मैं सच में इतना गलत हूं? तुम्हारी रातें लंबी हो जाती हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। तुम सोचते हो कि शायद, बस शायद दुनिया सही हो और तुम अकेले ही भ्रम में जी रहे हो। यह विरोध, यह अकेलापन, यह दुनिया का तुम्हारे खिलाफ खड़ा होना, यह कोई अभिशाप नहीं है, यह एक परीक्षा है, यह प्रकृति का एक फिल्टर है। सोचो, दुनिया किसके खिलाफ खड़ी होती है? दुनिया हमेशा उस विचार के खिलाफ खड़ी होती है जो नया होता है। दुनिया हमेशा उस शक्ति के खिलाफ खड़ी होती है जो उसे बदलने की क्षमता रखती है। दुनिया हमेशा उस व्यक्ति के खिलाफ खड़ी होती है जिसके पास एक ऐसी दृष्टि होती है जिसे दुनिया अभी तक देख नहीं पाई है। अगर आज सब तुम्हारे खिलाफ हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि तुम साधारण नहीं हो। साधारण लोगों के साथ दुनिया हमेशा खड़ी रहती है। भीड़ हमेशा सुरक्षित रास्तों पर चलती है, लेकिन तुमने सुरक्षित रास्ता छोड़ दिया है। तुमने वह रास्ता चुना है जिस पर कांटे हैं, जिस पर अंधेरा है और जिस पर सिर्फ तुम्हारी परछाई तुम्हारे साथ है। और यही वह क्षण है जब तुम्हें अपनी पीठ थपथपानी चाहिए, क्योंकि दुनिया का विरोध तुम्हारी असाधारणता का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब इस विरोध को अपनी शक्ति में बदलना होगा। जब सबने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया है, तो अब तुम्हें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम खुद हो। जब दुनिया शोर मचाती है, तो तुम्हें अपने अंदर की आवाज सुनने का मौका मिलता है। यह आवाज जो अब तक दुनिया के शोर में दब गई थी, अब साफ सुनाई देगी। यह आवाज तुम्हें बताएगी कि तुम्हारा सपना क्यों जरूरी है। यह आवाज तुम्हें बताएगी कि तुम क्यों नहीं रुक सकते। याद रखो, दुनिया की राय, दुनिया का फैसला, यह सब सिर्फ एक अस्थाई शोर है। यह एक बादल है जो आएगा और चला जाएगा, लेकिन तुम्हारा सत्य, तुम्हारा उद्देश्य, यह तुम्हारी आत्मा की नींव है, यह स्थायी है। जब दुनिया कहती है कि तुम गिर जाओगे, तो तुम्हारी आत्मा को जवाब देना चाहिए कि मैं उठूंगा। जब दुनिया कहती है कि तुम हार जाओगे, तो तुम्हारी आत्मा को जवाब देना चाहिए कि मैं लड़ूंगा। जब दुनिया कहती है कि तुम अकेले हो, तो तुम्हारी आत्मा को जवाब देना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा संकल्प है। यह अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है। यह तुम्हें सिखाता है कि जब बाहर सब कुछ टूट जाए, तो अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए जो कभी ना टूटे। लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, वे तुम पर हंसेंगे, वे तुम्हें पागल कहेंगे। हर आलोचना को एक ईंट समझो और उन ईंटों से अपनी सफलता की इमारत खड़ी करो। जब कोई तुम पर शक करता है, तो उस शक को अपनी ऊर्जा बनाओ। उन्हें गलत साबित करने की इच्छा को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बनाओ। उन्हें यह मत बताओ कि तुम क्या करने वाले हो, उन्हें करके दिखाओ। जब दुनिया शोर मचा रही हो, तो तुम शांत हो जाओ। तुम्हारी ऊर्जा बहस करने में बर्बाद नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे काम में लगनी चाहिए। जब तुम अकेले होते हो, तो तुम सबसे ज्यादा केंद्रित होते हो। कोई भटकाव नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा काम। इतिहास गवाह है कि सबसे महान क्रांतियां, सबसे बड़े आविष्कार, सबसे गहरे विचार सब चुप्पी में पैदा हुए हैं। जब दुनिया सो रही थी, तब तुम जाग रहे थे। जब दुनिया बातें कर रही थी, तब तुम काम कर रहे थे। तुम्हारा काम इतना जोरदार होना चाहिए कि जब वह पूरा हो, तो दुनिया का शोर अपने आप थम जाए। तुम यह सब क्यों कर रहे हो? जब दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, तो वे तुम्हारे कैसे पर सवाल उठाएंगे। वे कहेंगे कि तुम ये कैसे करोगे, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास समर्थन नहीं है। लेकिन तुम्हें उनके सवालों का जवाब नहीं देना है। तुम्हें सिर्फ अपने क्यों को याद रखना है। तुम्हारा क्यों ही तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा क्यों ही तुम्हारी तलवार है। अगर तुम्हारा क्यों इतना मजबूत है कि वह तुम्हें हर सुबह बिस्तर से उठा सके, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं है, दुनिया बस तैयार नहीं है। दुनिया को बदलाव पसंद नहीं है, दुनिया को आराम पसंद है। और तुम बदलाव लेकर आ रहे हो। तुम दुनिया के आराम को चुनौती दे रहे हो। इसलिए जब वे विरोध करते हैं, तो वे वास्तव में तुम्हें एक संदेश दे रहे होते हैं कि तुम कुछ बड़ा कर रहे हो। अगर तुम कुछ छोटा, साधारण कर रहे होते,
तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तुम एक ऐसा सपना देखते हो जो दुनिया की सोच से बड़ा है, तो दुनिया डर जाती है और डर में वह विरोध करती है। तो इस विरोध को सम्मान के साथ स्वीकार करो। यह तुम्हारे मिशन की महानता का प्रतीक है। ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, सोचो कि तुम अद्वितीय हो। तुम वह मशाल हो जो अंधेरे में जल रही है, और जब तुम जलते हो तो दूर से देखने वालों को लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन जब वे करीब आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम एक मार्गदर्शक हो। आज तुम्हारे खिलाफ खड़े लोग कल तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। आज जो तुम पर हंस रहे हैं, कल वे तुमसे पूछेंगे कि तुमने ये कैसे किया। लेकिन तब तक तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें रुकना नहीं है। तुम्हें अपने अंदर की उस आवाज को इतना मजबूत करना है कि दुनिया का शोर उसके सामने एक फुसफुसाहट बन जाए। दुनिया का विरोध तुम्हारी शक्ति का पैमाना है। यह तुम्हारी कहानी का सबसे रोमांचक अध्याय है। यह वह हिस्सा है जहां हीरो अकेला खड़ा होता है, लेकिन उसके अंदर की आग कभी नहीं बुझती। अब अपनी आंखें बंद करो, उस विरोध को महसूस करो, उस अकेलेपन को गले लगाओ, और अब अपने अंदर की आवाज को सुनो। वह क्या कह रही है? वह कह रही है कि आगे बढ़ो, वह कह रही है कि तुम सही हो, वह कह रही है कि तुम कर सकते हो। जाओ और इस दुनिया को दिखा दो कि जब एक व्यक्ति अपने सत्य के साथ खड़ा होता है तो पूरी दुनिया भी उसे झुका नहीं सकती। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो तो बस एक बात याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो, तुम शुरुआत हो। उठो, लड़ो और जीतो। सोचो उस पल के बारे में जब तुम अपनी मंजिल पर होगे। उस समय यह दुनिया जो आज तुम्हारे खिलाफ है, वही दुनिया तुम्हारे लिए तालियां बजा रही होगी। क्या तुम उस शोर को सुन पा रहे हो? वह शोर आज के विरोध से कहीं ज्यादा तेज होगा, लेकिन उस शोर तक पहुंचने के लिए तुम्हें आज की इस खामोशी और इस विरोध से गुजरना ही होगा। कोई भी महान कार्य बिना विरोध के पूरा नहीं हुआ, चाहे वह महान वैज्ञानिक हो, महान क्रांतिकारी हो या महान खिलाड़ी। सबने उस दौर को देखा है जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने खुद पर विश्वास रखा, और आज दुनिया उन्हें याद करती है। क्या तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें भी याद रखे? अगर हां, तो आज के इस विरोध को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लो। जब तुम थकने लगो, जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं हो सकता, तब याद करो कि तुमने शुरू क्यों किया था। वह आग जो पहले दिन तुम्हारे सीने में थी, उसे बुझने मत दो। दुनिया चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह तुम्हारे अंदर की उस आग को नहीं बुझा सकती जब तक तुम खुद हार ना मान लो। तुम एक योद्धा हो, और एक योद्धा कभी मैदान छोड़कर नहीं भागता। वह लड़ता है, वह गिरता है, वह फिर उठता है, और तब तक लड़ता है जब तक जीत उसके कदम न चूम ले। आज का यह संघर्ष कल की तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। हर वह इंसान जिसने तुम्हें कमजोर समझा, जिसने तुम्हारी काबिलियत पर शक किया, वह कल तुम्हारी मिसाल देगा। अपनी मेहनत को अपनी इबादत बना लो, अपने काम को अपनी पहचान बना लो। दुनिया को बोलने दो, उन्हें चिल्लाने दो। उनकी आवाजें तुम्हारे संकल्प के सामने बहुत छोटी हैं। तुम एक समंदर हो, और ये विरोध की लहरें सिर्फ सतह पर उठती हैं। गहराई में तुम शांत हो, स्थिर हो, और अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो। कोई भी लहर समंदर का रास्ता नहीं रोक सकती, वैसे ही कोई भी विरोध तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। बस चलते रहो, बिना रुके, बिना थके। तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा अटूट विश्वास है। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें गर्व होगा कि तुमने उस समय हार नहीं मानी जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ था। वह गर्व, वह संतुष्टि दुनिया की हर दौलत से बड़ी होगी। तुम खुद को एक नया इंसान पाओगे, एक ऐसा इंसान जो किसी भी मुश्किल से टकराने का दम रखता है। तो आज से, अभी से इस विरोध को अपनी शक्ति मानो और अपने लक्ष्य की ओर एक और कदम बढ़ाओ। दुनिया इंतजार कर रही है तुम्हारी सफलता का, भले ही उसे आज इस बात का एहसास ना हो, लेकिन तुम जानते हो, और यही काफी है। उठो और अपनी तकदीर खुद लिखो, क्योंकि जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं, दुनिया उन्हीं के पीछे चलती है। आज तुम अकेले हो, कल तुम्हारे पीछे कारवां होगा। आज अंधेरा है, कल उजाला होगा। आज दुनिया खिलाफ है, कल दुनिया तुम्हारे साथ होगी। बस विश्वास रखो खुद पर और अपने सपनों पर। जीत तुम्हारी ही होगी। जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो तुम्हें एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। यह ऊर्जा तुम्हें बताएगी कि तुम किसी से कम नहीं हो। हर वह बाधा जो तुम्हारे रास्ते में आएगी, वह तुम्हें और भी निखारने के लिए है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि वह और भी शुद्ध और कीमती बन सके, वैसे ही यह दुनिया का विरोध तुम्हें तपा रहा है ताकि तुम एक अनमोल रत्न बन सको। इस प्रक्रिया में दर्द होगा, तकलीफ होगी, लेकिन अंत में जो परिणाम होगा वह अद्भुत होगा। याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। लोग तुम्हारी कहानी सुनाएंगे कि कैसे एक व्यक्ति ने पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर अपने सपनों को सच किया। क्या तुम वह प्रेरणा बनने के लिए तैयार हो? क्या तुम उस दर्द को सहने के लिए तैयार हो
जो सफलता की कीमत है? अगर तुम्हारा जवाब हां है तो फिर पीछे मुड़कर मत देखो। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट अपने लक्ष्य की ओर समर्पित कर दो। दुनिया की बातों को एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। उनकी बातों में कोई दम नहीं है, दम तुम्हारे इरादों में है। तुम्हारे इरादे अगर फौलादी हैं तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। तुम तो फिर भी एक इंसान हो जिसके पास सोचने और करने की असीमित शक्ति है। अपनी उस शक्ति को पहचानो और उसका सही इस्तेमाल करो। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि यह जीवन तुम्हारा है, सपने तुम्हारे हैं, तो मेहनत भी तुम्हारी ही होगी। दुनिया का काम है कहना और तुम्हारा काम है करना, तो करते रहो, बढ़ते रहो और एक दिन उस मुकाम पर पहुंचो जहां से दुनिया छोटी लगने लगे और तुम्हारे सपने हकीकत। उस दिन तुम मुस्कुराओगे और कहोगे कि अच्छा हुआ दुनिया मेरे खिलाफ थी, वरना मैं आज यहां नहीं होता। धन्यवाद। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तुम्हारी जीत का समय आ गया है, अब बस कर दिखाने की बारी है। पूरी दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो और तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारी खामोशी का जवाब तुम्हारी सफलता देगी और वह सफलता इतनी गूंजने वाली होगी कि पूरी दुनिया को उसे सुनना ही पड़ेगा। जाओ और अपना इतिहास लिखो।